हेलो दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम समास टॉपिक कवर कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के प्रकार देखे थे, उन्हें उदाहरण सही समझा था। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम जो आगे बचे हुए समास हैं उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला समास है हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। यानी जिस समस्त पद का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है, जो, या, के समान आदि आते हैं। तो जहाँ पर आपको दिखाई दे जो या के समान, तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। अब हम उदाहरण से समझेंगे। और दोस्तों, इसके साथ जो है इसमें विशेषण और विशेष का संबंध भी दिखाई देता है और उपमान और उपमेय का संबंध भी दिखाई देता है। तो अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे। तो पहला है चरण कमल। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी तो ये चरण है, चरण की विशेषता है कमल के समान, तो इसमें विशेषण विशेष का संबंध हो रहा है ना। उसी तरह आगे है कनक लता, कनक सी लता, तो इसमें लता की विशेषता है कनक, यानी लता कनक के समान है। महादेव, महान है जो देव, यानी इसमें देव की विशेषता है महान, यानी महान है जो देव। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसमें कंठ की विशेषता है नीला, यानी नीला है जो कंठ। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। उसी प्रकार मृग नयन, उसी प्रकार है मृग नयन, मृग के समान नयन। तो यहाँ भी विशेषण विशेष का संबंध दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर भी आपको विशेषण विशेष का संबंध दिखाई दे या उपमान उपमेय का संबंध दिखाई दे, वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। चरण कमल, कनक लता, महादेव, नीलकंठ, क्रोधाग्नि, मृगनयन। तो ये मैंने महत्वपूर्ण उदाहरण लिए इसमें। तो ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। आगे है द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। तो इसमें पहले पद की प्रधानता होती है द्विगु समास में, और पहला पद संख्यावाचक होता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। उदाहरण है दोस्तों सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। तो इसमें समाहार या समूह का ज्ञान हो रहा है ना। और यहाँ पे जो पहला पद हमारा इसमें है संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास होगा। आगे है दोपहर, 2 पहरों का समूह। तो यहाँ पे इस तरह विग्रह करते हैं 2 पहरों का समूह। तो यहाँ पे 2 आ रहा है संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। आगे है त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। तो यहाँ भी संख्यावाचक है त्रिलोक। उसी प्रकार चौराहा, तो यहाँ पे 4 राहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। पंचमढ़ी, 5 मढ़ियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो जहाँ पर भी आपको पहला पद संख्यावाचक दिखाई दे वहाँ पे द्विगु समास आप लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया द्विगु समास। दोस्तों, अगला समास है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और उनका विग्रह करने पर बीच में और या एवं लग जाता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। दोनों पहचान है, दोनों शब्दों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह इस तरह होता है, तो जहाँ पर दो पदों के बीच में ये चिन्ह आपको दिख जाए वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। उदाहरण है नदी नाले, पाप पुण्य। नदी नाले, इसमें योजक चिन्ह है बीच में और इनका विग्रह करेंगे तो नदी और नाले बनेगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण दोष, गुण एवं दोष। देश विदेश, देश और विदेश। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। आगे है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे नीलकंठ, तो उदाहरण है नीलकंठ। अब हम समझेंगे, अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। उसी प्रकार यहाँ हमने देखा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो कौन आएंगे? तो महादेव आएंगे, तो भगवान शंकर आएंगे ना, तो उनकी तरफ इशारा हो रहा है। इसमें ना तो नील या कंठ या पहला पद है या दूसरा है, तो इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं है, बल्कि नीलकंठ महादेव कहे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे महादेव शब्द की प्रधानता होगी। उसी प्रकार अगला उदाहरण है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो अर्थात आएगा गणेश जी आएंगे। दशानन, दश है आनंद जिसके, तो रावण का यहाँ उदाहरण आएगा। चक्रपाणि, चक्र है पाड़ी में जिसके, यानी चक्र है जिनके हाथ में, वो भगवान विष्णु आएंगे। महावीर, महान वीर है जो, तो महावीर किसे कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है। आगे है पंकज, पंख में पैदा हो जो, तो पंकज का अर्थ होता है कमल, यहाँ पंकज का अर्थ होगा कमल। अनहोनी, ना होने वाली घटना, यानी कोई विशेष घटना। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात पीला है जिसका वस्त्र, तो वो भगवान श्री कृष्ण आएंगे। और चंद्र मौली, चंद्र है मौली पर जिसके, यानी भगवान शिव आएंगे। उसी तरह इस तरह इन सब में बहुव्रीहि समास है, और ये बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण मैंने लिए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों आज जो है मैंने पूरा कवर कर दिया समास के प्रकार। इसकी 3 वीडियो हैं, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास के भेद कवर किए थे। आज जो बचे हुए समास थे उन्हें पूरा कर दिया है। दोस्तों अब मैं समास के जो विभिन्न उदाहरण है जो बहुत ज़रूरी हैं उन्हें मैं बता दे रही हूँ एक एक करके। तो इसमें है अनुकूल, अनुकूल में अव्ययी भाव समास, अनुरूप में अव्ययी भाव समास, आजन्म में अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में मैंने बताया था जहाँ पर भी आपको उपसर्ग लगा दिखाई दे वहाँ पे आप अव्ययी भाव समास लगा सकते हैं। अगला है आप बीती, आप बीती। तो इसमें क्या है? सप्तमी तत्पुरुष है गगनचुंबी, द्वितीय तत्पुरुष गिरहकट, द्वितीय तत्पुरुष चक्रधर। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है चतुरानन, बहुव्रीहि समास चंद्रभाल, बहुव्रीहि समास चवन्नी, द्विगु समास और जलज, बहुव्रीहि समास धनहीन। पंचमी तत्पुरुष गाड़ी घोड़ा, द्वंद्व समास है। धर्म द्वंद्व समास है। वीणा पाणी, बहुव्रीहि समास है। यथाक्रम अव्ययी भाव समास है और यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। परमेश्वर कर्मधारय समास है। कुसुम कोमल कर्मधारय समास है।
आगे है अचल नए समास है, गोचर नए समास है, जन्मा नए समास, अधर्म नए समास। तो दोस्तों इसमें मैंने जो 2 वीडियो है, पहली वीडियो में तो मैंने समास का परिचय और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हें समझाया था, और दूसरी और इस वीडियो में मैंने नए समास, दूसरी वीडियो में नए समास कवर किया था और अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास कवर किया था। और आज की वीडियो में जो बचे हुए समास उन्हें मैंने बता दिया। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। राधे राधे सभी को।